हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम हमारे क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे। उसमें भी जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो है आपके क्वेश्चंस जो कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड हैं। भाई मैंने आपको बता चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं या क्या होता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो बढ़िया होने वाला है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा मैंने रखा है, मजा आएगा आप लोगों को सॉल्व करने में। और अगर आपने अभी तक क्लास 11th के मैथ्स के वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बनाई हैं, तो आई होप कि आपने उनको देखी है। नहीं देखी है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगी। आप उस पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 11th के मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट होगी। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है आप उसको देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, कहीं पर भी आपको कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एजुकेशन आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि यहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट या सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को हम यहाँ पे उठाएंगे। तो देखिए, ये रहा हमारे सामने सबसे पहला सवाल। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मल्टीप्लाई करिए 3 - 2 आयोटा को उसके कॉन्जुगेट से। पहले तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 3 - 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप जानते हैं उसके ऊपर आप एक बार निकालते हैं, और जब भी कॉन्जुगेट निकालते हैं तो बीच के साइन को आप क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो ये 3 - 2 आयोटा था, तो आप इसको 3 + 2 आयोटा यहाँ पे कर देंगे। अब आपको किसने बोला भाई इसका प्रोडक्ट निकालो, तो z × z बार करा, तो आपने बोला कि कायदे से यहाँ पे 3 - 2 आयोटा में जो है प्रोडक्ट हो जाएगा 3 + 2 आयोटा का, है ना। बड़ा बेसिक स्टेप है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करा, तो इसको आगे जब सॉल्व किया तो आप लोगों ने सोचा अरे ये तो a - b a + b है ना। बेसिक आइडेंटिटी होती है a - b a + b, a² - b² बनेगा। तो a क्या है यहाँ पे 3 है, b क्या यहाँ पे है 2 आयोटा। तो आपने क्या लगाया a - b। ये अच्छा, ये चीज आपको समझ में आई ना कि a जो है आपका 3 है, b जो है आपके पास 2 आयोटा है। तो कायदे से बनता है ये a - b और कायदे से बनता है ये a + b, जहां पे b की वैल्यू 2 आयोटा और a की वैल्यू 3। तो क्या बनता है a - b a + b, a² - b²। a की वैल्यू 3 है तो ये बनेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू 2 आयोटा है तो यहां पे बनेगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। आई होप ये स्टेप भी क्लियर है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो z × z बार क्या होगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 बना, यहां पे माइनस साइन आया, 2 आयोटा का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आपने 2 का होल स्क्वायर कर दिया और फिर जो है आपने आयोटा का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। इसके आगे आपने थोड़ा सा और सॉल्व किया, तो यहां पे z × z बार आपके पास क्या आया, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 9। यहां पे बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। और सॉल्व कर लेते हैं। तो z × z बार क्या बना, ये बनता है 9, माइनस माइनस बन गया प्लस, तो ये बन गया 4। 9 + 4 कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 13। तो z × z बार कितना आ गया अपने पास आ जाता है 13। लो भाई आंसर निकल गया। अब यहाँ पे एक और चीज सीखने की जरूरत है बच्चों, कि क्या इस क्वेश्चन को हम सिर्फ इसी मेथड से कर सकते थे या इस क्वेश्चन को करने का कोई और मेथड भी हो सकता था। तो कायदे से मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही छोटा मेथड है जो आपको प्रॉपर्टी के रूप में मैं सिखाना चाहता हूं। सुनिएगा, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहले सिखा चुका हूं। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है मॉड्यूलस होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका होल स्क्वायर। मतलब जब आप उसको और उसके कॉन्जुगेट को, किसको और किसको, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को करते हो मल्टीप्लाई, तो आंसर आता है मॉड्यूलस का क्या, होल स्क्वायर। अब सुनो, यहां पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर था 3 - 2 आयोटा। तो पहले हमने इसका क्या निकाल लिया, मॉड्यूलस निकाल लिया। मॉड्यूलस क्या आया, वो आया √3²। और यहां पे देखिए, यहां पे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -2, तो -2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको मॉड्यूलस तो निकालना आता है। फर्दर जब आपने सॉल्व किया, ये बना यहाँ पे 3² बनता है 9, -2 का होल स्क्वायर बनेगा 4, यानी कि आपके पास मॉड्यूलस कितना आ गया, वो आ चुका है √13। या आपने क्या निकाल लिया, मॉड्यूलस निकाल लिया √13। पर मैंने क्या बोला, आंसर है मॉड्यूलस का भी होल स्क्वायर। तो मॉड्यूलस है √13, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, √13 का होल स्क्वायर। √13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 13 होता है। लीजिए, इस तरीके से भी आंसर आ गया। तो जरूरी नहीं है कि उस तरीके से करो, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो बेटर है, ठीक है। इनफैक्ट आपको
प्रॉपर्टी से ही करना चाहिए। मैंने वो बुरे दिनों के लिए बताया कि भाई प्रॉपर्टी याद ना हो तो क्वेश्चन को हम कैसे करें। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद एक और सवाल है हमारे पास, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां पे मॉड्यूलस फाइंड कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 1/3 + 4 आयोटा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इस क्वेश्चन में कि अगर आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं, पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तब आता है जब वो a + आयोटा b के फॉर्म में हो। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे बनाएं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए भाई इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3 + 4 आयोटा है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब अगर हम इसका हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कि जैसे रैशनलाइजेशन करते थे बचपन में, कुछ यही काम यहां पे भी करना है। 3 + 4 आयोटा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहां पे 3 - 4 आयोटा से, और जो चीज आपने नीचे मल्टीप्लाई करी वही चीज आपको कहां मल्टीप्लाई करनी है? ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है। ये चीज समझ में आई? भाई नीचे 3 + 4 आयोटा था तो यहां पे नीचे आपने 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया और वही चीज ऊपर। अच्छा, कैसे समझ में आया? हमको माइनस से ही करना है, तो यहां पे बीच में प्लस है तो यहां पे हमें बीच में क्या रखना पड़ेगा? माइनस रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं होगा, न्यूमरेटर एज इट इज 3 - 4 आयोटा आएगा। बात आ जाती है डिनोमिनेटर की। तो सुनिए, यहां पे बच्चों अगर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखना, आपको बातें समझ में आएंगी। 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा क्या बन गया? a + b a - b। अरे गलत बोल रहा हूं क्या? a + b a - b क्या होता है? वो होता है सर, वो होता है a² - b²। यही होता है भाई, बेसिक प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस बोल रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन की। देखो ना, 3 + 4 आयोटा a + b, 3 - 4 आयोटा a - b, तो a + b × a - b a² - b²। तो a है 3, b है 4 आयोटा, तो 3 का स्क्वायर और फिर माइनस साइन और फिर 4 आयोटा का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो न्यूमरेटर को तो अपन एज इट इज लिखेंगे बच्चों, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास क्या आएगा? न्यूमरेटर हमारे पास 3 - 4 आयोटा आएगा। बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो 3 का होल स्क्वायर होता है अपने पास 9। यहां पे बीच में माइनस का साइन है, 4 आयोटा का होल स्क्वायर करना है, तो पहले 4 का स्क्वायर करते हैं और फिर जो है हम क्या करेंगे? आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए इसके आगे और बढ़ोगे तो न्यूमरेटर में है 3 - 4 आयोटा, डिनोमिनेटर देखना जरा, ये 9 है, ये माइनस साइन, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 हो गया। आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया? वो तो -1 हो गया। और बढ़ जाओ जल्दी फटाफट। तो न्यूमरेटर में तो 3 - 4 आयोटा, डिनोमिनेटर की बात कर लो 9, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 16, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया? ये बन गया 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब क्या करते हैं हम? न्यूमरेटर को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे भाई? इसको 25 को 3 के नीचे लिखो तो ये क्या बन गया? 3/25 बन गया, और यहां पे बीच में माइनस साइन है तो ये क्या बन गया? 4 आयोटा अपॉन 25 बन गया। हमें बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, तो जब आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो ऐसे बार लगाएंगे, और कॉन्जुगेट का रूल क्या होता है? जो बीच में साइन है उस साइन को क्या कर दीजिए? आप चेंज कर दीजिए। तो अगर बीच में नेगेटिव है उसको आप क्या कर दीजिए? पॉजिटिव कर दीजिए। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 3/25, ये बीच के नेगेटिव का साइन हो चुका है पॉजिटिव, और ये बन चुका है 4 आयोटा अपॉन 25। आई होप ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है, ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर है कि जो बीच का नेगेटिव है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये होता है कॉन्जुगेट निकालना। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। तो कहां परेशानी थी? बस ये बेसिक रैशनलाइजेशन का स्टेप अगर आपको आता है फिर तो बहुत आसान काम है। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन का स्टेप ध्यान रखिएगा। और मोस्टली a + b × a - b वाली जो आइडेंटिटी होती है वो भर भर के इस्तेमाल होती है। और एक और बात, आयोटा का स्क्वायर हमेशा -1 होता है, उस बात को भी जरा ध्यान रखना। चलो ये एग्जांपल तो बहुत ही सिंपल निकला, और कुछ एग्जांपल देख लें। चलो ये बड़ी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में बहुत सारे पार्ट हैं, पर हम कुछ ही पार्ट करेंगे, कुछ पार्ट आपके लिए होमवर्क छोड़ देंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाना सिखाए थे। सुनिए यहाँ पे करना क्या है, सुनिएगा ध्यान से। भाई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है? 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है ना? तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। यहां पे भी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ता है। तो चलिए हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करोगे भाई? डिनोमिनेटर क्या है? 1 + आयोटा है, तो आप डिनोमिनेटर में
में 1 प्लस आयोटा पहले ही है, इसमें 1 माइनस आयोटा नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 माइनस आयोटा आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आया है। हमने रैशनलाइजेशन किया है, 1 प्लस आयोटा था ना, तो 1 माइनस आयोटा नीचे और 1 माइनस आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई किया। बढ़िया, चलो इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जब इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों तो न्यूमरेटर में एक्चुअली क्या हो चुका है, 1 माइनस आयोटा 2 बार आ चुका है, यानी कि न्यूमरेटर में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। आपको ये नहीं लगता a प्लस बी ए माइनस बी, वापस से वही चीज हो गई, क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। आई होप इसमें कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे हमने क्या किया, हमने ये किया, ये 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बना, ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप आए समझ में? बढ़िया। अभी थोड़ा सा और बढ़ जाओ तो z क्या है, न्यूमरेटर में बच्चों 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, तो आपको ऐसा नहीं लगता a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने को लगाना चाहिए, जो कि क्या होता है a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। बच्चों ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये आपको खुद भी लगानी आनी चाहिए, क्योंकि आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो 11th में मैं आपको अगर सिखाऊं कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी कि मैं यहां पे थोड़ा सा गलत काम कर रहा हूं। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो हम यहां पे 1 माइनस आयोटा का निकालेंगे होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर, b है अपना आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर, और फिर होता है माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू a इंटू b। आई होप ये स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, चलिए डिनोमिनेटर पे आ जाइए। 1 का स्क्वायर बनेगा 1, माइनस साइन है, आयोटा का स्क्वायर बनेगा -1। ये चीज क्लियर है? बढ़िया, और आगे बढ़ दो। तो भैया 1 का स्क्वायर अभी भी 1 मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर अभी भी तुम्हें -1 मिलेगा। यहां पे तो बच्चों एज इट इज -2 आयोटा लिख दोगे आप, और नीचे देखो जरा माइनस माइनस प्लस, यानी कि नीचे 1 प्लस 1 बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं? बढ़िया, आगे देखो। अच्छा सर ये तो कमाल हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो 1 माइनस 1 हो गया, और सर ये -2 आयोटा, और सर नीचे तो है अपने पास 2। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमने क्या किया सर, 1 और 1 को कैंसिल कर दिया, ये बचा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। जब सर -2 आयोटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो हमें मिलेगा माइनस आयोटा। तो सर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिल गया। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है सर? माइनस आयोटा है। पर बच्चों क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो रियल पार्ट आता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिख देंगे 0 माइनस आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख देंगे? 0 माइनस आयोटा। ये 0 क्या है? रियल पार्ट है। अब आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो जब आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो मैंने आपको सिखाया था भाई, जो आयोटा वाला टर्म होता है उसके सामने जो साइन है उसको पलट दो। जो आयोटा वाला टर्म है उसके सामने जो साइन है उसको क्या कर दो, तुम पलट दो। भाई आयोटा के पास क्या है? माइनस है, तो जब पलटोगे तो माइनस किस में तब्दील हो जाएगा? प्लस में तब्दील हो जाएगा। यानी कि तुम आंसर क्या लिखोगे? 0 प्लस आयोटा लिख दोगे। अब देखो भाई 0 को क्यों ही लिख रहे हो, हटा दो ना। तो इस तरीके से आपने इसका कॉन्जुगेट निकाला, और कॉन्जुगेट कितना आया? आयोटा आया। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते प्लस आयोटा तो हमें नंबर नहीं मिलते क्या? बिल्कुल नंबर मिलते बच्चों। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे काम करता है। ठीक है, वरना कई बार क्या करते हैं अपन, गलती से ये स्टेप नहीं लिखते हुए भी अपन डायरेक्ट गलत आंसर कर देते हैं। तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया। ठीक है, हमेशा कॉन्जुगेट निकालते समय जिस टर्म में आयोटा है उसके सामने जो साइन है आपको उसको रिवर्स करना रहता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती से, जो रियल पार्ट होता है उसके सामने के भी साइन को क्या कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। तो वो चीज हमें यहां पे इंश्योर करनी है कि ना हो। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर है। बढ़िया, चलिए हमारे पास कुछ और सवाल है इसी लेवल के अच्छे सवाल, जैसे कि ये सवाल। यहां पे आपको क्या करना है, वही सेम काम करना है। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। कैसे निकालोगे मैं हिंट दे देता हूं, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। आ जाइए, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है वो दिया गया है, ऊपर है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे है 3 माइनस आयोटा। अब बच्चे क्या सोचते हैं सबसे पहले स्टेप में कि सर सबसे पहले स्टेप में ही रैशनलाइज कर दो। बच्चों ऐसा नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है रैशनलाइज पहले स्टेप में? तो सुनिए भैया, पहले स्टेप में यहां पे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो पहले आप इस न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए, जिससे बाद में हमें क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो चलिए पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। सर न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करें? अरे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। तो लगा दो, क्या बनेगा भाई? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या बनेगा -2ab, ये चीज बनेगा। और डिनोमिनेटर की बात करोगे तो डिनोमिनेटर क्या है 3 माइनस आयोटा। अभी रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं जरा और सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर बनेगा 1, आयोटा का स्क्वायर क्या बनता है, तो सर वो बनता है -1। यहां पे क्या आ गया, यहां पे -2 आयोटा आ गया। और नीचे क्या आ गया, नीचे तो अपने पास पहले से ही 3 माइनस आयोटा है ही। चलो और आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऊपर देखेंगे बच्चे अपन, तो ये 1 पहले से ही है, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 1 -1 बन गया। और यहां पे क्या बैठा है, -2 आयोटा बैठा है। अच्छा नीचे क्या बना, नीचे एज इट इज रहने दो, नीचे का टेंशन आप अभी मत लो, ठीक है, बढ़िया। अच्छा अरे सर 1 में से 1 तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऊपर बचा -2 आयोटा और नीचे बचा 3 माइनस आयोटा। अब इस स्टेप में क्या करिए, आप रैशनलाइजेशन कर दीजिए, यानी कि अब आप क्या करेंगे, यहां पे नीचे 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 3 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बच्चों रैशनलाइजेशन बोलना गलत होगा, पर ठीक है बोल देते हैं, चल जाएगा, आप भी बोल दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए जब ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बाहर का टर्म है -2 आयोटा, ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले जो -2 आयोटा है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये माइनस प्लस माइनस बनेगा और ये 2 आयोटा जो है फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आया है। भाई ये जो बाहर का -2 आयोटा है पहले ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये माइनस प्लस माइनस बना और ये 2 आयोटा फिर जो है आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ। समझ में आया स्टेप, बढ़िया। डिनोमिनेटर की बात बच्चों वही a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये चीज तो समझ में आई होगी आपको। चलो और आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करेंगे आप, तो ये बनेगा -6 आयोटा। यहां पे अरे ये तो आयोटा इंटू आयोटा क्या बन गया, आयोटा का होल स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर की बात कर लो, 3 का स्क्वायर है तो बनेगा 9, यहां पे माइनस है, आयोटा का स्क्वायर है तो बनेगा -1, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। चलिए इसके आगे थोड़ी सी जगह है तो इधर ही काम चला लेते हैं अपन। z क्या बनेगा, इधर देखना जरा ध्यान से, ये -6 आयोटा तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर -2 यहां तुमको दिखेगा नहीं, मेरे को जितना लगता है, कहां करूं, यहां पे शायद जगह है, यहां पे हो जाएगा, देखते जाना बच्चों। ये z है, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर अपने पास पहले से ही -6 आयोटा है, ये -2 है और आयोटा का क्या है, स्क्वायर है, तो -2 तो रहने दो, आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा, -1 बनेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, अरे -6 आयोटा रहने दिया, -2 है, आयोटा का स्क्वायर क्या बन गया, -1। बात करोगे डिनोमिनेटर की तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या बन गया, 9 + 1 बन गया। चलो और आगे बढ़ो, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 आयोटा +2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 10 हो गया। अब इसके आगे चलो यहां पे कर लेते हैं, यहां पे जगह अपने पास, देखो z क्या बन गया, -6 आयोटा +2 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या कर लो, सेपरेट कर लो, सेपरेट जब आप करोगे तो ये होगा -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 +2/10। क्लियर है। चलो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि यहां पे 2 से कैंसिल कर दोगे तो यहां पे बचेगा -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 और यहां पे कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 1/5 बचेगा। ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो बना है वो बना है, इसको हम लिखते हैं यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है वो बना है z = -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 और इसके साथ में क्या है, +1/5, ये हमारा बना है z, है ना। अच्छा इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, रियल पार्ट पीछे लिखा है, इमेजिनरी पार्ट आगे लिखा है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमको क्योंकि देखने की आदत ऐसी है कि रियल पार्ट लिखा रहता है आगे और इमेजिनरी पार्ट लिखा रहता है पीछे, तो भैया उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लो। अब तुमको इसका चाहिए कॉन्जुगेट, तो जब तुमको चाहिए इसका कॉन्जुगेट तो मैंने सिखाया था कि भाई इमेजिनरी पार्ट के सामने जो साइन होता है उसको तुम क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो यहां पे 1/5 तो एज इट इज आएगा, बस ये माइनस साइन किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में तब्दील हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट निकाला है भैया, नेगेटिव सॉरी इमेजिनरी पार्ट के सामने वाला साइन चेंज होगा और यहां पे एज इट इज क्या आ जाएगा, 3 आयोटा बाय 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपने अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाला, कॉन्जुगेट निकाला। अच्छा मैंने क्वेश्चन में बोला था मैं तुमको हिंट दूंगा, पर गलती से मैंने पूरा सोल्यूशन ही तुमको दे दिया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कहीं पे कोई इशू आपको इतना बड़ा नहीं आना चाहिए। चलिए तो हमने इस सवाल को, सेकंड सवाल को निपटा दिया है। यहां पे थोड़े से और सवाल हैं हमारे पास, उनको करते हैं। अब ये सवाल तो डेफिनेटली आपको दूंगा मैं, भाई ऊपर होल स्क्वायर करना मैं कुछ नहीं बता रहा, अब तुम जानो कैसे करोगे। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया ना, अब तुम जानो इसको कैसे करोगे। बाकी अगर तुमसे ना बने तो मैं बताता हूं कि तुम्हें कहां देखना है, भाई आर डी शर्मा बुक है ना, उसमें जाना, इस टॉपिक को ढूंढना, तुम्हें इसका सोल्यूशन वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगा,
ठीक है, वादा करता हूं मिलेगा। चलो फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई इस क्वेश्चन को हम यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करें हम, कैसे निकालें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कॉन्जुगेट। देखो दादा, शुरुआत हम करेंगे क्वेश्चन की ऐसे कुछ कि जो है उसको लिख देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास अंडर रूट के अंदर 5 + 12 आयोटा, ठीक है। फिर है हमारे पास प्लस साइन और इसके अंदर है 5 - 12 आयोटा। और अगर नीचे की बात आप करेंगे तो वहां पे है अंडर रूट के अंदर 5 + 12 आयोटा और यहाँ पे माइनस साइन है और अंडर रूट के अंदर है 5 - 12 आयोटा। ये स्टेप क्लियर है। अब सुनिए, जब क्वेश्चन आपको ऐसा मिला है तो बच्चों बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि रैशनलाइजेशन का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमें अप्लाई कर देना चाहिए। तो चलिए अप्लाई करते हैं, यानी कि नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, सब कुछ सेम, बस ये जो बीच का माइनस है इसको प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 + 12 आयोटा, यहाँ पे बीच के माइनस की जगह प्लस साइन और यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 5 - 12 आयोटा। क्लियर है। ये चीज जो आपने नीचे मल्टीप्लाई की है यही चीज आप कहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 + 12 आयोटा, यहाँ पे प्लस का साइन और फिर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 5 - 12 आयोटा। आई होप ये चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब सुनो, जब बात करोगे न्यूमरेटर की बच्चों, तो ये जो ब्रैकेट है और ये जो चीज है ये एक्चुअली क्या है, सेम टू सेम है, देख ही रहा होगा आपको। तो होल स्क्वायर कर दें, कर देते हैं, यानी कि हम ऊपर न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, अंडर रूट के अंदर 5 + 12 आयोटा, क्या करेंगे ब्रैकेट में, जस्ट अ सेकंड, ब्रैकेट में हम कर देंगे अंडर रूट के अंदर, मतलब जो चीज है वो लिख दिया और उसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पे अंडर रूट 5 + 12 आयोटा हो गया और यहाँ पे अपने पास अंडर रूट के अंदर 5 - 12 आयोटा हो गया और इसका हम क्या कर देंगे, ऊपर होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, बात बची डिनोमिनेटर की। तो देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में ये चीज आपको समझ में आ रही है कि भाई ये चीज को अगर मैं स्मॉल a कंसिडर कर लूं और इस चीज को अगर मैं स्मॉल b कंसिडर कर लूं तो ये क्या बन गया, a - b, जबकि यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया a + b। ध्यान से देखो, ये चीज में आनी चाहिए भाई। इसको अगर मैं स्मॉल a कंसीडर कर लूं, इसको मैं स्मॉल b कंसीडर कर लूं, तो ये बन चुका है a - b और ये बन चुका है a + b। ये समझ आया। तो a - b × a + b क्या होता है, a² - b² होता है। तो a² मतलब इस चीज का होल स्क्वायर कर दो भाई, तो इस चीज का होल स्क्वायर कर दो, यानी कि 5 + 12 आयोटा का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे b है अपने पास ये वाली चीज, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि अंडर रूट 5 - 12 आयोटा क्या क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए बढ़िया। अगर इतनी मेहनत आपने कर ली है तो मेरी बात सुनिए, न्यूमरेटर एक्चुअली क्या बन रहा है बच्चों, तो न्यूमरेटर बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो लगा दें a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² + b² + 2ab। तो a² यानी कि इस चीज का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5 + 12 आयोटा का। क्लियर है। फिर b का होल स्क्वायर, यानी कि आप होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5 - 12 आयोटा का। और फाइनली आप लिखेंगे प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये पहला क्या है, पहला है अंडर रूट 5 + 12 आयोटा और दूसरा क्या है, दूसरा है अंडर रूट 5 - 12 आयोटा, है ना। a + b का होल स्क्वायर बच्चों मैंने लगाया है और कुछ खास काम मैंने नहीं किया है, ये आइडेंटिटीज आनी चाहिए। यहाँ पे a², अब यहाँ पे a² करोगे बच्चों, तो एक बात बताओ, 5 - 12 आयोटा अंडर रूट है, तो स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, 5 + 12 आयोटा मिलेगा। क्लियर है। और बीच में क्या है, माइनस साइन है, यहां पे होल स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 5 - 12 आयोटा बचेगा। ये चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे देखिए, ऊपर भी जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, यानी कि यहां पे बचेगा 5 + 12 आयोटा, यहां पे होल स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, यानी कि यहां पे बचेगा 5 - 12 आयोटा। यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, हम 2 को तो रहने देंगे, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो मैंने ऐसा सोचा क्यों ना मैं अंडर रूट को ले लूं कॉमन और यहां पे बना दूं 5 + 12 आयोटा मल्टीप्लाइडेड बाय 5 - 12 आयोटा। ये चीज तो अब आपको समझ में आनी चाहिए, है ना भाई। अंडर रूट को कॉमन ले लिया, 5 + 12 आयोटा इंटू 5 - 12 आयोटा कर दिया। बात करोगे आप डिनोमिनेटर की, तो चलो
जरा डिनोमिनेटर की बातें कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में तो ब्रैकेट्स हम खोलेंगे, चलिए खोलते हैं। तो ये बन गया 5 प्लस 12 आयोटा, यहां पे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बना -5 और ये माइनस माइनस प्लस बना तो यहां पे क्या बना 12 आयोटा बना। क्लियर होनी चाहिए ये चीज। चलो ठीक है। अच्छा न्यूमरेटर में कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि ये 12 आयोटा और -12 आयोटा हो चुका है कैंसिल, ये 5 है और ये 5 है, जुड़ के कितना बन जाएगा, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे आगे सॉल्व कर रहा हूं, जुड़ के 5 5 कितना बन गया, यहां पे 10 बन गया। क्लियर है, अब आगे देखना। ठीक है सर, ठीक है। फिर ये +12 और -12 तो कैंसिल हो ही चुका है, फिर ये है प्लस, ये वाला टर्म लिख रहा हूं मैं, ये वाला प्लस है, बाहर में 2 है और अंदर में अब क्या होगा वो सुनो। अंदर में देखो क्या है, 5 + 12 आयोटा, 5 - 12 आयोटा, ये चीज दिखाई दे रही है आपको, यानी कि 5 + 12 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है किसमें, 5 - 12 आयोटा में। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे a + b a - b a² - b², अरे दादा a + b a - b a² यानी कि 5 का स्क्वायर -12 आयोटा का क्या होल स्क्वायर होगा। बेसिक स्टेप है ना ये। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसका अगला स्टेप न्यूमरेटर लिख रहा हूं तो यहां पे 5 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस साइन होगा और 12 आयोटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा ही बेसिक स्टेप है। और डिनोमिनेटर की आप बात करेंगे तो ये 5 और -5 हो चुका है कैंसिल, 12 आयोटा और 12 आयोटा जुड़ के कितना बन जाएगा, 24 आयोटा बन जाएगा, यानी कि मैंने यहां पे लिख दिया है नीचे में 24 आयोटा। क्लियर है बातें, बढ़िया। चलो इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली चीज क्या है। जब आप अगली चीज पे आते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, जब अगली चीज पे आते हैं तो यहां पे क्या है, उसके आगे बढ़ेंगे। न्यूमरेटर में है 10 + 2 टाइम्स ऑफ, पहले इस चीज को मैं लिख देता हूं, पहले इस चीज को लिख देते हैं अपन। न्यूमरेटर में है 10 + 2 टाइम्स ऑफ, अंडर रूट के अंदर है 5 स्क्वायर है, फिर यहां पे 12 आयोटा का क्या है, होल स्क्वायर है, और नीचे क्या बना है, नीचे अपने पास 24 आयोटा बना है। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। न्यूमरेटर को हम रहने देंगे 10 + 2 टाइम्स ऑफ, यहां पे 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 25 बनेगा। क्लियर है ना, माइनस साइन। 12 आयोटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा भाई, 12 आयोटा का होल स्क्वायर करोगे तो पहले 12 का स्क्वायर करोगे और फिर क्या करोगे, आयोटा का होल स्क्वायर करोगे। अच्छा नीचे आओगे तो क्या बनेगा, नीचे तो अपने पास पहले से ही 24 आयोटा है। और बढ़ते हैं आगे, ये बन गया 10, ये बन गया प्लस साइन, ये बन गया 2 और अंडर रूट के अंदर ये 25 बन गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 144 होता है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। नीचे क्या है, नीचे अपने पास 24 आयोटा है। और करें सॉल्व, चलो यहां पे क्या बन गया 10 प्लस साइन, 2 बाहर में है, अंदर देखो ये है 25, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, यहां पे कितना बन गया प्लस 144 बन गया। नीचे क्या है, नीचे है अपने पास 24 आयोटा। क्लियर है, बढ़िया। और तेजी से करते हैं, चलो आ जाओ। तो यहां पे बाहर बैठा है बच्चों 10, अंदर बैठा है प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अरे 144 और 25 ऐड करोगे तो बनेगा 169। नीचे क्या है, नीचे है 24 आयोटा। अभी और बढ़ जाओ, 10 + 2 टाइम्स ऑफ, अंडर रूट 169 होता है 13 और नीचे है अपने पास 24 आयोटा। और सॉल्व करते हैं, 10 + 13 2 होता है 26 डिवाइडेड बाय 24 आयोटा। 26 + 10 होता है 36 डिवाइडेड बाय 24 आयोटा। अब सुनो, देखा कितनी आसानी से जो चीज अपने को बच्चों ये दिया गया, अरे क्वेश्चन कहां गया यार, क्वेश्चन ये दिया गया था, उसको सॉल्व करते करते देखो यहां पे अपन पहुंच चुके हैं। समझो मैथ्स में यही खास बात है, चीजें बढ़ा चढ़ा के दी जाती है, आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब क्या करिए सुनिए, यहां पे तो पहले 12 से कैंसिल कर दो, 12 2 = 24, 12 3 = 36, यानी कि यहां पे मिल जाएगा आपको 3/2 और नीचे है आयोटा। अब रैशनलाइजेशन वापस से, रैशनलाइजेशन मत करो, बेसिक स्टेप है, आयोटा को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बन चुका है 3 आयोटा, नीचे क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर बनेगा। भाई नीचे क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर बनेगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस बनेगा। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 बनेगा। इसको क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे आप -3/2 आयोटा, यही लिख दोगे। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्या बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो बना है उसको सॉल्व करने पे आपको मिला है -3/2 आयोटा। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन सिखाया था और बोला था कि भाई आप इसको ऐसा लिखिए 0 - 3/2 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट क्या है, 0 है। अगर आपको इसका कॉन्जुगेट लेना है तो मैंने सिखाया था कि जो इमेजिनरी के सामने साइन है आप उसको प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 0, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होकर मिलेगा आपको 3/2 आयोटा। इस तरीके से आपने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यहां पे निकाल लिया है। लीजिए हो गया अपना काम। हमें क्वेश्चन दिया गया था ये और सॉल्व करके फाइनल आंसर आया ये। मैं आपको एक बार सारे स्टेप से गो थ्रू करवा देता हूं जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो बच्चों शुरुआत की हमने रैशनलाइजेशन से, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, सॉल्व करते गए करते गए करते गए और हम फाइनली कुछ यहां तक पहुंचे थे। इसके बाद तो बड़ा ही बेसिक स्टेप ये लगा के अपन ने क्वेश्चन का सोल्यूशन डन किया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क 4 मार्क इनफैक्ट 5 मार्क में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है। 4 मार्क्स में तो मिनिमम पूछेंगे, 3 मार्क्स में पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, या उनका बस चले तो पूछ भी ले, क्वेश्चन पेपर उनको डिफिकल्ट बताना है तो चलो बढ़िया हो गया वैसे तो काम। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो सुनिए, यहां पे एक्चुअली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है, एक सेकेंड रुक जाओ, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है कुछ ऐसा -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई और यहां पे है 4 आयोटा। उन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट है। यानी कि इसको ऐसा समझो बच्चों कि अगर आप Z1 का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आपको कौन मिलता है, Z2 मिलता है। ये पहली बात दी गई है। और इसके साथ में क्या बोला गया है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो अगर Z1 का कॉन्जुगेट निकालोगे तो Z2 मिलेगा, और अगर सुनते जाओ, अगर तुम Z2 का कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या मिलेगा, Z1 मिलेगा। ये बात हमें कैसे पता चली, तो ये बात क्वेश्चन में दिया गया है ना, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो अगर पहले का कॉन्जुगेट निकालोगे तो दूसरा मिलेगा, और दूसरे का कॉन्जुगेट निकालोगे तो पहला मिलेगा। ये क्वेश्चन में उन्होंने दिया है। तो यहां से एक केस बनेगा और यहां से क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा। हमें इन्हीं दोनों केस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, हमने स्टार्ट कैसा करना है वो समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा मालूम है, जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसा कुछ बनेगा और आसानी से एक्स और वाई आएगा। टेंशन मत लो, मैं यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व। पहले इसको बाद में देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। पहले इससे शुरुआत करते हैं कि भाई Z1 का कॉन्जुगेट करके अगर Z2 के बराबर होने से ही हमको कुछ सोल्यूशन मिल जाता है फिर तो बड़ी ही अच्छी बात है। तो इसको अपन बाद में देखेंगे, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो देखते हैं, हो सकता है पढ़ भी जाए, हो सकता है ना भी पढ़े। तो Z1 का कॉन्जुगेट करना है बच्चों, तो Z1 का कॉन्जुगेट कैसे करें, है ना, सही बात है, सही सवाल है। तो अगर आप Z1 का कॉन्जुगेट करना चाहते हैं तो मैं क्या सिखाता हूं आपको, मैं आपको सिखाता हूं जो आयोटा वाला पोर्शन है, जो इमेजिनरी वाला पोर्शन है, उसके सामने जो साइन है उसको चेंज करो। अरे दादा ये तुम्हारा Z1 है -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, है ना। अगर तुम इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हो तो ये जो प्लस है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, माइनस में कन्वर्ट कर दो। क्यों, क्योंकि वो आयोटा के सामने है, इमेजिनरी के सामने है, उसी को चेंज करोगे। तो चलो कर देते हैं। तो Z1 का जब हमने कॉन्जुगेट निकाला तो -3 अपनी जगह -3 रहेगा, पर ये प्लस जो है बन गया माइनस, और ये बन चुका है आयोटा एक्स स्क्वायर वाई। उम्मीद है ये चीज तुमको समझ में आई। अब Z2 का कॉन्जुगेट वगैरह नहीं करना, Z2 को एज इट इज आप लिख दो। Z2 क्या है अपने पास, वो है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा। ये कौन है, ये अपने पास Z2 है। अब Z1 और Z2 को क्या करना है बच्चों, इक्वेट करना है। अब सुनिए, इक्वेट करने के भी नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं, रियल पार्ट रियल से इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से इक्वल होगा। इसको थोड़ा बहुत क्या कर लो, अच्छे रूप में दिखा दो। यहां पे -3 को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो और यहां पे प्लस लगा दो, आयोटा रहने दो और इस माइनस को ऐसे अंदर भेज दोगे तो देखो कितना खूबसूरत दिखने लगा ना। अभी बीच में प्लस आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। इधर भी यही काम करो। यहां पे तुम्हारा रियल पोर्शन मालूम है क्या है, इतना है तुम्हारा रियल पोर्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये पूरा का पूरा रियल पोर्शन है। और यहां पे प्लस लिख दो, आयोटा आगे लिख दो और ब्रैकेट में से 4 बंद कर दो। आई होप कि ये चीज तुम्हें समझ में आई जो मैंने यहां पे की है। भाई ये वाला जो पोर्शन है इसका माइनस मैंने कहां भेज दिया, अंदर भेज दिया, जिससे यहां पे बीच में प्लस आ जाए, यहां पे भी बीच में प्लस आए तो कंपैरिजन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ये चीज पहले तो समझो। अब जब तुम कंपेयर करोगे बच्चों तो रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। इधर रियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इधर रियल क्या है -3। यानी कि कायदे से तुम लिखोगे कि तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो है किसके इक्वल होगा, वो तुम्हारे -3 के इक्वल होगा। कायदे से तुम पहली चीज ये लिखोगे। अच्छा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वल, इधर तुम्हारा 4 है इमेजिनरी और इधर है तुम्हारा ये वाला इमेजिनरी। यानी कि तुम लिखोगे कि यहां पे जो तुम्हारा -x स्क्वायर वाई है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तुम्हारे 4 के इक्वल हो जाएगा, ऐसा तुम लिख दोगे। आई होप कि इसमें तो कहीं परेशानी ऐसी बड़ी नहीं हो गई होगी। अब इतना कर लिया है तो क्या, तो सुनो,
अभी यहां से बच्चों हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4/x²। ये कैसे आ गई, ये समझ गए ना कैसे आ गई ये वैल्यू? ये जो -x² है अपन ने उसको LHS से RHS में भेज दिया, तो -x² नीचे गया, तो माइनस को तो ऊपर भी लगा सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी परेशानी होनी नहीं चाहिए। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, -4/x² आ गई। अब ये पहली इक्वेशन रही बच्चों। पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है x², यहां पे प्लस है और फिर क्या है, फिर y है, पर y की वैल्यू क्या है, -4/x²। तो जहां पे y है वहां पे अपन क्या पटक देंगे, -4/x², और इसकी वैल्यू कितने की इक्वल, -3 के इक्वल, है ना। देख लो दादा क्या किया भाई, दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली -4/x², और पहला इक्वेशन है x² + y = -3। जहां पे ये y लिखा है उसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, -4/x² इक्वल टू क्या लिख दिया, -3। ये बन गई अपनी कौन सी, अगली इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन बनी है हमें करना है इसको सॉल्व, तो यहां पे नहीं अगले पेज में करते हैं। अपन लिखते हैं इस इक्वेशन को, क्या है इक्वेशन? इक्वेशन जो है अपने पास वो कुछ ऐसा है, यहां पे x² है, बीच में प्लस है, यहां पे -4/x² है, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपके -3 के। ये इक्वेशन है आपको। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सुन लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x² तो रहेगा, प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस बन गया, और इधर क्या आ गया, 4/x² आ गया। ये किसके बराबर, -3 के बराबर। ये चीज समझ में आई क्या, प्लस माइनस माइनस, ये 4/x² किसके बराबर, -3 के बराबर। अब सुनिए बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं अपन कि जो अपना x² है इसको थोड़े से पल के लिए स्मॉल a मान लीजिए। अपना जो x² है इसको थोड़े से पल के लिए स्मॉल a मान लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा a -4/a इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। चलिए ले लीजिए एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 1 × a बनेगा a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, a × a बनेगा a² -1 × 4 बनेगा 4 इक्वल टू क्या, -3, है ना। अभी इस a को कहां भेज दो, उधर भेज दो, तो a² -4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3a आ जाएगी। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए भाई। LHS अपने पास a² -4 है, RHS में क्या है, -3a है, उसको RHS से किधर ले आओ, LHS में ले आओ, तो इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, +3a बन जाएगा, और इक्वल टू कितना, 0। भाई RHS में जो -3a था उसको RHS से तुम LHS में ले आए तो क्या बन गया, +3a बन गया। यानी कि कायदे से इक्वेशन बन गया a² + 3a - 4 = 0। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, सॉल्व करेंगे आप तो ये होगा a² + 4a - a -4 = 0। a हमने ले लिया कॉमन तो बना a + 4, माइनस ले लिया हमने कॉमन बना a + 4, है ना। इसको -1 ऐसे लिख देना इक्वल टू 0। a + 4 को ले लो कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा a और यहां पे बचेगा -1। अब तुम ये मत बोलना कि तुमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो यहां से दो सिचुएशंस बनेगी। पहली सिचुएशन के हिसाब से a + 4 जो होगा 0 के बराबर होगा, दूसरी सिचुएशन के हिसाब से a - 1 जो होगा 0 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी तुम्हें -4, और इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी तुम्हें 1। तो यहां पे तुमने a की वैल्यू निकाल ली, यहां से -4 और वहां से 1। तुम्हारा a कौन था, तुम्हारा a जो था वो x² था। तो कायदे से यहां पे दो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि एक बार तुम्हारा x² बनेगा +1, भाई तुम्हारा a क्या था, 1 था, तो a की जगह मैंने क्या रखा, x² रखा, तो एक बार तुम्हारा x² बनेगा 1, एक बार a तुम्हारा था -4, यानी कि एक बार तुम्हारा x² बनेगा -4। अच्छा, x क्या होगा, रियल होगा ना भाई, तो रियल का कभी भी दुनिया में ये पॉसिबल है क्या, किसी नंबर को होल स्क्वायर करो तो नेगेटिव मिले, पॉसिबल है, नहीं है। यानी कि यहां पे स्टडी फर्दर नहीं होगी, स्टडी यहां पे होगी कि भाई x² = 1 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी ±√1, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी +1 और दूसरी वैल्यू x की आ गई -1। लीजिए यहां पे हमने x की दो वैल्यू निकाल दी, +1 और -1। अब इसके बाद क्या, तो सुनो भाई, एक दफा जब x की वैल्यू निकाल ली तुमने +1 और -1, एक इक्वेशन यहां पे लिखी थी तुमने, क्या, y = -4/x²। सुनो मेरी बात सुनो, यहां पे तुम्हारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी थी, y = -4/x², है ना। और अभी अभी तुमने देखा कि x की दो वैल्यू है, एक वैल्यू है +1 और दूसरी वैल्यू है x की -1। भाई y में तो दोनों अलग अलग पुट होंगे, पहले के हिसाब से y कितना हो
हो जाएगा -4, x कितना है +1 है तो 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4/1 का स्क्वायर बनेगा +1, है ना। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। लो भाई तुमने y की वैल्यू निकाली कितनी -4। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या मिला, जब तुमने x1 डाला तो y कितना मिला -4 मिला। एक सोल्यूशन तो ये निकल गया। दूसरा सोल्यूशन यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे x की जगह -1 डालेंगे तो y बराबर -4/x की जगह -1 का होल स्क्वायर कर दिया। इसको फर्दर सॉल्व किया तो -4 -1 का होल स्क्वायर होता है +1। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा -4 मिलेगा। तो लो भाई y की दूसरी वैल्यू निकाल ली मैंने कितनी -4। तो जब दूसरी बार तुमने x की जगह डाला -1 तो y कितना आया -4, और पहली बार भी कितना आया y आया -4। यानी कि x की दो वैल्यू है, एक है +1 और -1, पर y की एक ही वैल्यू है जो कि है -4। इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन पूरा आपके सामने है, इतना कोई बड़ा केस नहीं था। मैंने बोला था ना, हो सकता है कि पहले से ही काम बन जाए, अगर दूसरे से काम करवाना होता तो बनता, पर ने पहले से पूरा सॉल्व किया, ने दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम ये करते, अगर तुम इसका भी यूज करते कि Z2 का कॉन्जुगेट होगा Z1 के बराबर, बच्चों 100% गारंटी देता हूं आपको सेम आंसर मिलेगा, डिफरेंट आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इसका भी यूज करना पड़ता है और इसका भी यूज करना पड़ता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, पर वो क्वेश्चन क्योंकि ये नहीं है तो डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। बट मेजोरिटी क्वेश्चन समझ लो, एक तरीके से 100% क्वेश्चन ही ले लो आपके एग्जाम के हिसाब से, सिर्फ एक का यूज करना, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। चलो कुछ और सवाल है अपने पास, देख लेते हैं जरा। जैसे ये बढ़िया सवाल है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। क्या है क्वेश्चन, सेम है कि आपको x और y फाइंड करना है। ये जो चीज है इसका कॉन्जुगेट है, ये जो चीज है इसका कॉन्जुगेट है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं भाई। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाइडेड बाय 3 + 5 आयोटा, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -6 - 24 आयोटा, ठीक है। इनमें से एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। तो पहले तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेना। तो भैया ये आयोटा के सामने -24 है तो +24 कर देना। अब इसको क्या कर देना, इसके इक्वेट कर देना, कर देंगे इक्वेट। अच्छा इधर क्या करोगे, तो इधर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लेना, फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देना। एक्स और वाई की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी। बेसिक प्रोसीजर है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करिएगा खुद से, और मालूम है आपको सोल्यूशन कहां मिलेंगे तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑल्दो करवाए हैं पर देख लीजिए, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर के। बच्चों ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम, हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। पुरानी वीडियो अगर आप देखोगे मेरी कॉम्प्लेक्स की, पुरानी मतलब इससे 2-3 वीडियो पुरानी, मैंने आपको सिखाया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते कैसे हैं। तो मैं इतना ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, शॉर्ट में बताऊंगा एकदम ध्यान से सुनना। भाई तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा। तुमको इसका क्या चाहिए, तुमको इसका चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या चाहिए तुम्हें इसका चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे निकालोगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं सिखाता था। तुम इसका क्या ले लो, रेसिप्रोकल ले लो। तो तुमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि 1/3 + 2 आयोटा ले लिया। यही सिखाया था कि दुनिया में अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका क्या ले लो, रेसिप्रोकल ले लो। तो हमने वही किया है, रेसिप्रोकल लिया है और आंसर आ गया है 1/3 + 2 आयोटा। रेसिप्रोकल लेने के बाद हम क्या करते थे, हम इसको रैशनलाइज वाली जो चीज थी ना वही करते थे कि 3 + 2 आयोटा है तो हम नीचे 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी हम 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज मैं आपको सिखाता हूं। तो ऊपर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिलेगा, देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मिलेगा 3 - 2 आयोटा, और नीचे क्या हो गया, a + b a - b, a² - b², यानी कि यहां पे हो गया 3 का स्क्वायर और यहां पे हो गया 2 आयोटा का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कर दिया आपने तो आपको मिला 3 - 2 आयोटा। नीचे देखिए क्या हो गया, 3 का स्क्वायर आपको 9 मिल गया। यहां पे 2 आयोटा का स्क्वायर है, 2 आयोटा मतलब 2 का स्क्वायर मिलेगा 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या मिलता है, -1 मिलता है। अब तक तो ये याद होना चाहिए भाई, 2 आयोटा का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर मिलेगा 4, आयोटा का स्क्वायर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। आगे सॉल्व कर लो तो न्यूमरेटर में है 3 - 2 आयोटा, डिनोमिनेटर की बात करोगे 9, ये माइनस माइनस, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, क्या मिला, +4 मिला। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। लो भाई हमने निकाल दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ नहीं रहता, आपको रेसिप्रोकल करना रहता है अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, और फिर जो है रैशनलाइजेशन जो प्रोसेस आप करते हैं ना उसको लगाना पड़ता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं पुराने वीडियोस में, एक बार आप शांति से देखिएगा आपको समझ में आएगा।
स्कूल में तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, और यही इतना ही करने पे 2 से 3 नंबर वो आपको दे देते हैं, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो वापस से क्या करिए, पहले रेसिप्रोकल करिए, रेसिप्रोकल करने के बाद देखिए अच्छा होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर को खोलो, ठीक है, और फिर क्या करो, फिर उसका तुम ले लो वो रैशनलाइजेशन। देखो इसमें क्या करेंगे भाई, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2+√3 आयोटा का होल स्क्वायर है, पहले इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लेने के बाद क्योंकि होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर ओपन अप करो और फिर रैशनलाइजेशन करके तुम्हें जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो और भी सवाल है हमारे पास। ये बढ़िया सवाल है, ये वाले सवाल जो हैं बहुत बढ़िया सवाल है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब जब टफ क्वेश्चन बनाने हैं ना तो ये जो लिखा है ना यहीं से बनता है सवाल। चलो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एकदम ध्यान से देखना, फटाफट करेंगे हम। हमको कुछ ऐसा दिया गया है कि भाई आपका a प्लस आयोटा b जो है वो किसके इक्वल है, c प्लस आयोटा d बराबर x प्लस आयोटा y, इसके ये इक्वल है, ऐसा उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो यहां पे ये चीज गिवन है बच्चों, ठीक है, ये जो चीज है यहां पे क्या है, ये जो चीज है अपने पास गिवन है। हमें पता है क्या प्रूफ करना है, हमें ये भी प्रूफ करना है और हमें वो भी प्रूफ करना है, दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। हमें प्रूफ करना है कि a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d ये जो है ये इक्वल होगा x माइनस आयोटा y के। एक तो पहली चीज ये प्रूफ करनी है और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, दूसरी चीज ये प्रूफ करनी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो होगा ये इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। तो ये चीज हमें दी है और ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन। चलो देखो शुरुआत कैसे करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन की शुरुआत तो हम कर देंगे पर उससे पहले एक प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा और वो क्वेश्चन करते करते ही आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए गिवन से शुरुआत करेंगे हम। पूरा मिटा दूं क्या, पूरा मिटा देते हैं, गिवन से शुरुआत करते हैं। गिवन हमें यह है बच्चों कि a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d कितने के बराबर है, ये बराबर है x प्लस आयोटा y के इक्वल, है ना। यहां पे एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी ये होती है कि आप दोनों साइड कॉन्जुगेट लीजिए। आप क्या लीजिए, दोनों साइड कॉन्जुगेट, यानी कि आपने क्या किया है, इस पूरे LHS का क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। दोनों साइड पूरे LHS का, यानी ये जो पूरा a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d है ना, इस पूरे का कॉन्जुगेट, और साथ में आपने पूरे RHS का क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। तो पूरे LHS का भी कॉन्जुगेट, पूरे RHS का भी कॉन्जुगेट आपने लिया है। जब आप LHS का कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहां पे प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा, सुनिएगा। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है, ऑल्दो ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बहुत पहले शेयर की थी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट में है, आप कॉन्जुगेट पूरे चीज का लेते हैं तो वो होता है कि भाई ऊपर वाले का भी कॉन्जुगेट और नीचे वाले का भी क्या, कॉन्जुगेट। ये फेमस प्रॉपर्टी आपको बतानी है। जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट में होते हैं तो आप ऊपर वाले का भी कॉन्जुगेट लेते हैं और नीचे वाले का भी क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। वही प्रॉपर्टी हम यहां पे लगाएंगे। जब आप पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे तो न्यूमरेटर का भी कॉन्जुगेट लीजिए, a प्लस आयोटा b न्यूमरेटर का भी कॉन्जुगेट लीजिएगा, और साथ में उसी समय आप ये जो डिनोमिनेटर है ना, आपने इसका भी कॉन्जुगेट लेना है। ये स्टेप है। यहां पे तो डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लोगे भाई, x प्लस आयोटा है, बीच के प्लस को क्या करोगे, माइनस में कन्वर्ट कर दोगे, ये हो गया। अब सुनो, अब LHS में देखो जरा, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b और नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, c माइनस आयोटा d। क्या आंसर बनेगा, आंसर बनेगा x माइनस आयोटा y। जरा देख लो, पहली चीज जो प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो चुकी है, a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d बराबर x माइनस आयोटा y। ये जो पहली चीज प्रूफ करनी थी वो चीज तो अपन ने यहां पे प्रूफ कर दी है। ये तो अपने को जस्टिफाइड है, ये अपन ने प्रूफ कर दिया है। एक टेंशन तो अपना यहां पे खत्म। ये चीज आई होप आपको क्लियर है, ठीक है, बढ़िया। जब एक चीज अपन ने कर दी, एक चीज प्रूफ कर दी, अब दूसरी कैसे प्रूफ करें। तो क्या अपने पास गिवन था और क्या अपन ने प्रूफ किया है, इसको जरा लिखते हैं। गिवन क्या था अपने पास बच्चों, गिवन अपने पास ये चीज थी, ये चीज अपने पास गिवन थी, लिखते हैं इसको। गिवन था अपने पास a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा डी, a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d। ये किसके बराबर गिवन था, ये गिवन था आपके x प्लस आयोटा y, जस्ट अ सेकेंड, किसके बराबर गिवन था, x प्लस आयोटा y के बराबर। और क्या चीज आपने प्रूफ की है, तो सर हमने ये चीज प्रूफ की है, चलिए इसको भी लिखिए। हमने प्रूफ किया है a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d बराबर x माइनस आयोटा y। ये चीज हमने क्या किया है, प्रूफ किया है। बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों
चीजों को हमें मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे भाई, LHS LHS से मल्टीप्लाई होगा और RHS RHS से मल्टीप्लाई होगा। चलो करते हैं, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इसका LHS क्या है, इसका LHS ये है और इसका LHS क्या है, ये है। LHS को LHS से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यानी कि a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई होगा इस चीज से, यानी कि a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d से, और RHS से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि RHS में x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई होगा आपके x माइनस आयोटा y से। आई होप ये चीज आपको क्लियर है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, LHS में देखना, LHS में थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a प्लस आयोटा b जो है मल्टीप्लाई होगा a माइनस आयोटा b से, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि c प्लस आयोटा d जो है मल्टीप्लाई होगा c माइनस आयोटा d से। क्लियर है बातें। इधर क्या करें, सुनिए, अभी कुछ मत करो, एक ही स्टेप में हम सब कर देंगे, जिससे आपको सारी बातें एक ही बार में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सुनिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं। अच्छा, आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूं आज, बड़ी फेमस प्रॉपर्टी, आप सीखिएगा। इधर देखिए, अभी सब कुछ भूल जाइएगा, अभी सब भूल जाइए, इधर सब भूल जाओ, अभी एक प्रॉपर्टी पे आ जाओ जो मुझे आपको सिखानी है। सब भूल जाओ, अभी क्या बोला, सब भूल जाओ। इधर सुनो, एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और तुम उसको मल्टीप्लाई कर दो x माइनस आयोटा y से। ऑल्दो ये बताई है मैंने, मालूम है आंसर क्या बनता है, आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये खास बात है इस प्रॉपर्टी की, डिस्कस मैं कर चुका हूं। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, दूसरा था x माइनस आयोटा y, तुमने दोनों को किया मल्टीप्लाई, क्या आंसर बना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि उसका रियल पार्ट का होल स्क्वायर हो जाता है और उसके इमेजिनरी पार्ट का भी क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, और बीच में कौन सा साइन आता है, प्लस साइन आता है। बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है। ये कब यूज होती है, तो ये तब यूज होती है जब आपके पास ये चीज और ये चीज रहती है कि x प्लस आयोटा y है, x माइनस आयोटा y है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, मतलब कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा प्रेजेंट है, रियल पार्ट का भी होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का भी होल स्क्वायर। वही कुछ चीज अपन बच्चों यहां करेंगे। यहां पे भी देखो, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, क्या बनेगा, चलो यहां पे कर दें, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अभी तो क्लियर है ना भाई। और यहां पे c प्लस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी, क्या बनेगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। RHS की बात करेंगे, x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रही आपके सामने। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व बड़े ही आसान तरीके से करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इनफैक्ट बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे हमने हर एक स्टेप को सॉल्व किया है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। बढ़िया, चलिए इस क्वेश्चन के बाद कुछ और सवाल है हमारे पास, उन सवालों को भी जरा फटाफट देखेंगे। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट उन सवालों को देखते हैं। चलिए देखिए, हमें बोला गया है फाइंड रियल थीटा सच दैट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरी तरीके से रियल है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं आना चाहिए। सर हमें तो दिख रहा है, इसीलिए तो हमें थीटा फाइंड करना है कि इमेजिनरी पार्ट ना आए। कैसे करेंगे सर, चलिए आइए पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इतना तो आप समझ चुके होंगे कि सर हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। भाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, इसको थोड़ा सा नीचे लिखो, ज्यादा ही ऊपर लिख दिया मैंने, जगह लेके लिखो। ये है अपने पास 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और इसको हमने डिवाइड किससे किया है, इसको हमने डिवाइड किया है 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा से, है ना। इसी को सॉल्व करना है ना। देखना जरा, मैं इधर बच्चों नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस 2 आयोटा साइन, अरे 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से, और इसी चीज से मैं क्या करूंगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। आई होप ये स्टेप तुम लोगों को समझ में आई होगी। देखो हमने क्या किया है भाई, नीचे क्या था 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, तो हमने नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, नीचे भी और ऊपर भी। चलो अब ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई। ऊपर कैसे करोगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए यहां से तुम किसको उठाओगे, 3 को उठाओगे, और 3 को क्या करोगे, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, यानी कि आप लिखोगे 3 टाइम्स ऑफ क्या है पूरा ब्रैकेट, 1 प्लस 2 आयोटा
साइन थीटा, और यहां से क्या उठेगा बच्चों, यहां से ये चीज उठेगी, यानी कि यहां से उठेगा 2 आयोटा साइन थीटा, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट से, यानी कि 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से। बढ़िया। अच्छा, डिनोमिनेटर की जरा बात कर लेते हैं, डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, समझ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहां पे 1 का होल स्क्वायर होगा, और फिर जो है यहां पे 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। आई होप ये स्टेप भी आपको क्लियर है। चलिए, इतना आपने मेहनत कर ली है, तो इसको यहां पे सॉल्व करने की जगह है क्या, चलो यहीं पे कोशिश करते हैं, अगर जगह हो जाएगी तो काम लेंगे हम। यहां पे मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, और ये क्या हो जाएगा, देखो जरा, 3 1 3, 3 2 6 आयोटा साइन थीटा। यहां पे बेसिक मल्टीप्लिकेशन किया है अपन ने, और कर लेते हैं जरा, यहां पे 2 आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो 1 है, पहले 1 है यानी कि टेंशन कम है, तो पहले तो एज इट इज 2 आयोटा साइन थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। फिर यहां पे प्लस रहने दो, यहां पे भी प्लस रहने दो, मल्टीप्लाई करो, अरे वाह, ये 2 आयोटा साइन थीटा, यहां पे भी 2 आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, मेहनत बच गई। अरे दादा, 2 आयोटा साइन थीटा, ये भी 2 आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखना बच्चों ध्यान से, 1 का स्क्वायर बना 1 माइनस साइन, ऑलरेडी यहां पे 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है। सॉल्व कर ले इसको, तो सबसे पहले 2 का होल स्क्वायर कितना बना, 4 बना, देखते जाना, सबसे पहले 2 का होल स्क्वायर कितना बना, 4 बना, फिर ये आयोटा का होल स्क्वायर कितना बनता है, -1 बनता है, और फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना बनता है, साइन स्क्वायर थीटा बनता है। तो ये होल स्क्वायर कैसे किया ये समझो पहले भाई, अलग अलग टर्म्स देखे मैंने, 2 है तो 2 का होल स्क्वायर 4, आयोटा का होल स्क्वायर -1, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो न्यूमरेटर क्या है, 3 है, यहां पे 6 आयोटा साइन थीटा है, 2 आयोटा साइन थीटा है, तो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 8 आयोटा साइन थीटा बन जाएगा। ये चीज तो क्लियर होगी। अरे 6 + 2 यार 8 बन गया ना, आयोटा साइन थीटा तो आ गया। बच्चों यहां पे भी 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, हमने पहले ही होल स्क्वायर निकाल के रखा है, देखिए ना, हमने पहले ही होल स्क्वायर निकाल के रखा है, एज इट इज क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। चलिए तो रिप्लेस करते हैं, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। छोटा सा लिख देता हूं, आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, है ना, बहुत छोटा लिखा है मैंने, काम चल जाएगा। चलो डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1 + 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा नीचे, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब न्यूमरेटर में जरा ध्यान से देखना है ना, न्यूमरेटर में खेल हो रहा है मेन, न्यूमरेटर में रहने दो 3, इसको रहने दो 8 टाइम्स ऑफ आयोटा साइन थीटा, कोई इशू नहीं है। अभी इधर देखना 4, ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा -4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, नीचे है बच्चों अपने पास 1 + 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी के आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एज इट इज लिख दूं क्या अगले पेज पे, पहले एज इट इज लिखते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे भाई, ये है 3 + 8 आयोटा साइन थीटा है, और क्या क्या है अपने पास, और अपने पास है -4 साइन स्क्वायर थीटा, और अपने पास है -4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है बच्चों अपने पास, नीचे अपने पास है 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे है अपने पास 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। ठीक है भाई, अभी न्यूमरेटर में रियल वाली चीजों को साथ लाओ, ये और ये चीजें रियल हैं तो साथ ले आओ, यानी कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिया, साथ ले आए तुम, और यहां पे इसको साथ रख लो, किसको, 8 टाइम्स ऑफ आयोटा साइन थीटा, ये तो इकलौता है तो इसको अलग रख दो, और डिवाइड क्या है अपने पास, डिवाइड है अपने पास 1 + 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या करो, दो हिस्सों में बांट दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर अलग कर दो भाई, पहले इस चीज को इससे डिवाइड करो, फिर इस चीज को इससे डिवाइड करो, यानी कि ये बनेगा 3 - 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे बीच में आएगा प्लस, और यहां पे जो है 8 आयोटा साइन थीटा है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 1 + 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा से। बेसिक डिवीजन जो होता है ना वो किया है। अब सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला गया था,
कि ये प्योरली रियल रखना है। क्या रखना है? प्योरली रियल, यानी कि जो भी इसका इमेजिनरी पोर्शन बना है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या है इमेजिनरी? अच्छा, इमेजिनरी पोर्शन निकालते कैसे? अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं तो ये चीज एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली चीज है 8 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इमेजिनरी पोर्शन एक्चुअली क्या है? ये है। इसमें भी बच्चों आयोटा को थोड़ा अलग रखो ना, इसको ऐसा लिखो 8 टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा को क्या कर दो? अलग कर दो, ऐसे पीछे लिख दो। तो ये जो चीज बनी ना यहां से लेकर यहां तक, ये है अपना इमेजिनरी पोर्शन। तो हमको क्या रखना था? प्योरली रियल रखना था। तो ये जो इमेजिनरी इतना पोर्शन है क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी कि हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि आपके हिसाब से, क्योंकि भाई आपको प्योरली रियल रखना है, यानी कि 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा जो है होना चाहिए जीरो। अब जीरो होना चाहिए तो ये डिनोमिनेटर जो है उस तरफ चला गया, भेज दो भाई। यानी कि 8 टाइम्स ऑफ साइन थीटा आपको क्या मिल गया? वो आपको मिल गया 0 मल्टीप्लाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा मिला। कैसे मिला? समझ गए भैया? ये चीज उधर गई तो 0 से क्या हुई? मल्टीप्लाई हुई। जब 0 से मल्टीप्लाई हुई तो 8 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एक्चुअली आपको क्या मिला? आपको 0 मिला। ये 8 को भी मैं नीचे ही भेज दूं तो साइन थीटा एक्चुअली मुझे क्या मिला? साइन थीटा मुझे एक्चुअली 0 मिल गया। कैसे साइन थीटा मुझे 0 मिल गया? अरे दादा 8 को नीचे भेजा तो 0 अपॉन 8 0 होता है। यानी कि हमने ये देखा, क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारा साइन थीटा एक्चुअली कितना आया? 0 आया। साइन थीटा 0 कब आता है? साइन थीटा 0 तब आता है जब थीटा जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है, जहां पे n क्या है बच्चों? इंटीजर है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या है? मतलब n की जगह 0 डाल दो। n की जगह देखो, थीटा की पॉसिबल वैल्यूज बताता हूं, तो थीटा की पॉसिबल वैल्यू आएगी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये है थीटा की पॉसिबल वैल्यूज। नेगेटिव में बात करोगे ना तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ये है आपकी थीटा की वैल्यूज। ये वैल्यूज कैसे आई? n की जगह अलग अलग इंटीजर डाल के 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये सब डाल के अपन ने थीटा की वैल्यू निकाली है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमने एक्चुअली किया क्या है। अगर ये नहीं क्लियर होगा ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया और हमने थीटा की वैल्यू निकाली। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें एज सच कोई क्वेश्चन में बड़ी डिफिकल्टी होनी चाहिए। चलिए पूरा सॉल्व करके दिखाया मैंने। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्जुगेट वाला पार्ट है अपन इतना ही रखेंगे। जो भी वैरायटी हो सकती थी क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन एक ना एक मैंने लिया है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखे हैं तो मतलब स्कूल से तो मैं काफी ऊपर चला गया था इन क्वेश्चंस के साथ। स्कूल में इतने टफ वो नहीं पूछते, पर फिर भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम अब अगले वीडियो में, जहां पे हम क्या करेंगे, कुछ और नए सवाल, कुछ और नई चीजें डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स पे ही। थोड़ा चैप्टर लंबा चलेगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत सारी बातें होती है ना इसमें। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। पर जाने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आप बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ाई कर सकते हैं। आप जो है इसके यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे। वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो www.magnetbrains.com। कहीं पे कोई भी बाय नाउ करने की जरूरत नहीं है, कूपन कोड नहीं है भाई, सब कुछ 100% फ्री है। और ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो है हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर होनी चाहिए बातें। एंड साथ में अरे ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और बाकी क्या बताया था मैंने, कुछ क्वेश्चन बता दिए थे, गलती से मैंने आपको दिखा दिया कि अगला जो अपना टॉपिक है वो कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कह लो या क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें उसमें अपन डिस्कस करेंगे। साथ में जाते जाते हमारे वीडियो को ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जितना कर सकते हैं, और हमारे चैनल को तो नहीं, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जरूर इसको करना। मैंने अच्छे क्वेश्चंस रखे थे और अगले वीडियो में हम मिसलेनियस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। बढ़िया, बहुत सारे एग्जांपल्स अपन एक साथ सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग एंड क्या कहते हैं, टेक केयर, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन।